एडवोकेट प्रियंका गौतम जी हमारे साथ हैं। और अब जैसा कि कल यानी कि 3 तारीख को 3 जनवरी को 3 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में एक जन समर्थन जो इनको मिल रहा है उसके बारे में जानते हैं। लगातार आप पदयात्रा कर रही हैं, कैसा चल रहा है प्रियंका जी चुनाव प्रचार और कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ जन समर्थन मिल रहा है और महिलाएं बहुत ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि पहली बार कोंडली से किसी महिला को विधायकी चुनाव लड़ने का मौका मिला है। कोंडली विधानसभा के इतिहास में कभी कोई बेटी चुनाव नहीं लड़ी और ना कभी विधायक बनी, तो महिलाओं में बहुत अच्छा खासा उत्साह है। पूरी विधानसभा इस बार परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, यहाँ से पहले अब जो है कुलदीप कुमार वर्तमान में, इससे पहले मनोज कुमार, 10 साल में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम अछूते रह गए जो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए नहीं हुए? देखिए हाँ, जहाँ तक हमारी कोंडली विधानसभा की बात है, इस पॉकेट में हमारे मौजूदा विधायक ने पूरे 5 साल में 1 रुपए फंड नहीं लगाए। यहाँ पे आरडब्ल्यू के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी सब खड़े हुए हैं, कह के थक गए। पूरे 5 साल 1 भी रुपए फंड नहीं लगाया। बहुत इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, जनता के बीच में ये जाते नहीं है, इनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकती जनता। तो ये सब चीजें देखते हुए जनता अब चाहती है कि उनके बीच का विधायक बने। और मैं तो यही मेरी बार फेज 3 में रहती हूँ, पॉकेट A3 में, तो फ्लैटों की बेटी को इस बार फ्लैटों का सहयोग भरपूर मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री बस की सुविधा दी है, 2100 रुपए की भी लगातार वो घोषणा कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब होगा? 2100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं, ऐसी पंजाब में करी थी 1000 रुपए की घोषणा। 3 साल हो गए, 1 भी रुपए महिलाओं को नहीं मिले। ऐसी 8 महीने पहले हमारा मौजूदा विधायक जो MP के इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 1000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे, 8 महीने हो गए, वो तो आए नहीं। अब 2100 रुपए की घोषणाएं तो है, बाद में बोल देंगे जी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि LG ने साइन नहीं करे। तो हम लोगों ने भी डिसाइड करा कि फिर मोदी जी को यहाँ पे जिताते हैं, हमारी फाइलें भी साइन होंगी और 2100 नहीं 2525 रुपए प्रत्येक दिल्ली की महिला को। कल जो है कल लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इस क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की हताशा है या उनके भ्रष्टाचार की वजह से ये सभी लोग छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए? देखिए बहुत सारे कारण हैं। इनके 22 काउंसलर पार्टी छोड़ के चले गए। पहले 3 कैबिनेट मंत्री इनके पार्टी छोड़ के चले गए। कल 8 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, 5 काउंसलर और पार्टी छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। हताशा है कि जिस उम्मीद से नेता चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद अगर उसको फंड नहीं मिलेगा, काम करने की फाइलें पास नहीं आएंगी, जिन झूठे वादों के साथ जनता की उम्मीद के भरोसे हम लोग वोट लेते हैं और उसके बाद 5 साल काम नहीं हो पाए, तो जनता नेताओं से जवाब मांगती है। तो वो नेता तो उस क्षेत्र में रहते हैं ना, उनको तो शक्ल दिखानी है जनता को, तो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। फिर जनता, हम जहां जहां गली गली जा रहे हैं, वो पूछ रही है कि क्या है था शराब घोटाला, क्यों ये लोग जेल गए थे। अब हम लोग इस चीज को बंद कमरे में पूछते थे तो ये बोला जाता था कि पार्टी इतनी मुसीबत में, तुम्हें अभी ये सवाल करने हैं, पार्टी बहुत प्रॉब्लम में है, बाद में देखेंगे। तो ये सब चीजें करते अब नेताओं का भी वो बिल्कुल उनका मोरल डाउन हो चुका था। वो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के कलंक इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जो साफ छवि के नेता, काउंसलर, विधायक है, वो अपने ऊपर केजरीवाल जी का कलंक नहीं लेना चाहते। लगातार पानी, गंदे पानी और सीवर का मुद्दा उठा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हरियाणा जो आप ही का प्रदेश, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, वहां से वो जहर मिला के पानी भेज रहे हैं। पहला ये सवाल। दूसरा सवाल, आपकी प्राथमिकताओं में यहां से चुनने के बाद कौन से ऐसे 5 सबसे जरूरी काम होंगे जो आप करेंगे? पहली बात तो उनको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलते हुए कि हरियाणा के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है। इसी पानी को पूरी विश्व की एम्बेसीज के लोग पीते हैं, इसी पानी को दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री पीते हैं, इवन अरविंद केजरीवाल जी खुद भी इसी पानी को पीते हैं। सारे नेता, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे काउंसलर इसी पानी को पीते हैं। उन्हें शर्म नहीं आई? मतलब इतने बौखला रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात आपने बोली कि 5 काम कह दे कि मेरे क्षेत्र में सीवर और पानी की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। गटर से भी गंदा पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। सारे सीवर बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। वही 20 साल पहले जो सड़कें बनी थी, वो एक सरकारी अस्पताल है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, ना उसमें दवाइयां हैं, ना कुत्ते काटने के इंजेक्शन है, ना पट्टियां हैं, ना मलहम है। मुझे उसे ठीक करना है, मुझे सड़कें बनानी है, मुझे पानी की व्यवस्था और सीवर की व्यवस्था ठीक करनी है। और जितने भी नाले हैं
हर साल ये साफ होते हैं बड़े नाले, लेकिन पिछले 5 साल में 1 घंटे के लिए भी इनमें सफाई नहीं हुई। इन नालों पे काम करना है ताकि बारिश के समय हमारे पॉकेटों में पानी ना बने, पानी की उचित निकासी के ऊपर काम करना है। पेंशन बनवानी है लोगों के, राशन कार्ड बनवाने हैं, इनको खुश रखना है, इनके खूब काम करने हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रियंका जी ने कहा कि किस प्रकार से लगातार वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबेगा तो 8 तारीख को कौन विधानसभा में परिणाम क्या आते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ में संदीप कुमार मिश्र, सूर्य समाचार।